अब बगैर किसी ताखीर के मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत हाफिज वकारी जमीर हसन साहब किबला तहसीली से कि बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए, अपने नूरानी इरफानी हक्कानी बयान से सामाइन के दिलों को मुनव्वर मुदल्ला फरमाए। आइए बाइख्तियार से एक अच्छे खतीब का इस्तेमाल अच्छे अंदाज में कर लिया जाए। दोनों हाथों को फजा में लहराए, नबी का परचम बनाए और जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताबी शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चार मिनटों के साथ हजरत की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि गौस को वलियों का दीलान कहा जाता है, गौस को वालिये दीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। जितने लोगों पर ख्वाजा का एहसान है वो बोल दे सुभान अल्लाह। गौस को वालिये दीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। चंद घंटों में जो लिख दे हुस्सामुल हरमैन, उसी को अहमद रजा खान कहा जाता है। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व ऊतिया इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम सब मिलकर हुजूर अकरम फ़ख्रे बनी आदम नूर मुजस्सम रहमत आलम खलीफतुल्लाहिल आज़म वजह वजूद आदम आमना के लाल मदीने के ताजदार सैयद अबरारो अखियार हुजूर शाफ़े रोज़े शुमार अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा मुअत्तरा मुतहरा मुनव्वरा में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक की डालियाँ पेश करने और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीजिना व तबीबिना व क़ुलूबिना व शिफ़ाअना मौलाना मुहम्मदिन वालिही व सहाबिही अजमाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत क़ातिए कुफ्र व दलालत हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति सय्यदिल मुरसलीन इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रहमान बरेली शरीफ की सरजमीन से यूं पुकार उठे, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। और फरियाद उम्मती जो करे, हाय 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 वाह वाह वाह, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर है, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अकीदत के साथ एक मरतबा और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मेरे इमाम फरमाते सबने तो सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, हबीब या रसूलुल्लाह सबने तो सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है।
ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, एक मर्तबा और दुरूद शरीफ सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मिंबर नूर पर आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत हजरत डॉक्टर सूफी। पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात मकामे सदरा से आगे हजरत जिब्रील अमीन ठहरे। या रसूलल्लाह, बाल बराबर भी आगे चल गया तो तजल्ली रब से जल जाएंगे मेरे बालों पर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिब्रील, एक वो दिन था, गुजरे हुए दिन में जाओ, जब तुमने मेरे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था, इब्राहिम कोई हाजत हो मुझे बताओ। हल्ला का हाजत या इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐ अल्लाह के खलील कोई हाजत है मुझे बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां आप नहीं जाते। हजरत इब्राहिम ने तो कहा था, ला हल्ला का हाजतुन या जिब्रील, तेरी कोई जरूरत नहीं है, कोई हाजत नहीं है। हजरत जिब्रील ने कहा था, आग आपके ज्यादा करीब है। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया था, मेरा रब मेरे ज्यादा करीब है। नबी कौनैन ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिब्रील, आज जहां मैं जा रहा हूं, आज जहां के लिए मैं चला हूं, आज जहां के लिए मैं निकला हूं, आज दीदारे रब के लिए मैं जा रहा हूं, वहां तेरी भी बिसात नहीं है, वहां तो तू भी नहीं जा सकता। आज अगर तेरी जरूरत है तो मुझे बता दे, तेरी ख्वाहिश है तो मुझे बता दे, तेरी कोई तलब है तो मुझे बता दे, तेरी कोई आरज़ू व तमन्ना है तो मुझे बता। मुझे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल सरात जब मैदान महशर का दिन होगा, पुल सरात की राह होगी, जो पुल जहन्नम के ऊपर होगा, बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, आपकी उम्मत उस पुल से आसानी से ना गुजर सकेगी। तो मैं ये चाहता हूँ रब से आप मुझे ये दिला दें कि उस पुल सरात के ऊपर मैं अपने परों को बिछाऊं ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, जिब्रील चाहिए तो मैंने तुझे खुद ही अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील, ये तो मैंने तुझे खुद ही अता फरमा दिया। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, नबी मुख्तार है या नहीं? है, वाह। मुस्तफा साहिब इख्तियार है या नहीं? है या नहीं? मुस्तफा वहां भी देते जा रहे हैं जहां ना अशरफ अली की बिसात है, ना कासिम नानोतवी की बिसात है, ना इस्माइल तहलवी की बिसात है, ना गंगोही की बिसात है। अरे ये सब गंगो थाना भवन कल में नो की जबान के नीचे दहल के रह गए। मुस्तफा जाने रहमत ने अर्श आजम के करीब जाकर के ये बता दिया, जहां पर मांगने वाला रब से मांगता है तो रब का महबूब खुद ही अता फरमा दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा, अख्तियारे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्तफ़ा फरमाते, जिब्रील और कोई हाजत हो तो आगे बताओ, और कुछ चाहते हो तो आगे बताओ। अच्छा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी सोचा था कोई ऐसी चीज मांग लो जिससे मुस्तफ़ा बेहद प्यार कर रहे हो, वाह, बेहद मोहब्बत करते हो, कोई ऐसी चीज मांगो। सोचा क्या मांगू? नमाज मांगू, रोजा मांगू, ज़कात मांगू, हज मांगू, ये तो फराइज है उम्मत के लिए। उम्मत से मुस्तफ़ा को प्यार है तो कोई उम्मत की आसानी वाली चीज मांग लेता हूँ, उम्मत की भलाई वाली चीज मांग लेता हूँ, कोई ऐसी चीज मांग लेता हूँ जिससे उम्मत का सहारा मिल जाए, उम्मत को उससे रहबरी मिल जाए, उम्मत का उससे आसरा जुड़ा हुआ हो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मांग लिया, या रसूल अल्लाह, पुल से जब आपकी उम्मत गुजरेगी तो मैं अपने परों
को बिछाऊं ताकि आसानी से गुजर जाए। बरेली के ताजदार ने देखा तो क्या ही फरमा दिया, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। जिंदाबाद। अब मैं इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से दूसरी तरफ मुड़ के आता हूँ। हमें चाहिए हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हजरत जिब्रील के पैरों पर जब हमारे पैर पड़े, हजरत जिब्रील अमीन के पैरों पर जब हमारे पैर पड़े तो हजरत जिब्रील को भी ना शर्मिंदगी होने पाए, हमें हमारी गर्दन भी ना नीचे झुकने पाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर और हमारे अमाल का जायजा अपने लो, अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखो मेरे प्यारे। सुबह से लेकर के शाम तक कितना झूठ बोलते हो, सुबह से लेकर के शाम तक बाप की कितनी नाफरमानी करते हो, सुबह से लेकर के शाम तक माँ से कितनी बदतमीजी से पेश आते हो। अल्लाह अकबर। ये हमारा मुआशरा नहीं है, ये हमारे तर्ज अमल नहीं है, ये हमारी जिंदगी नहीं है, ये दस्तूर जिंदगी हमारा नहीं है। हमारा दस्तूर जिंदगी तो कुछ दिन पहले का जायजा लेते हैं तो ऐसा हमें मिल रहा है। हमारे बच्चे जब राह में खेलते हुए मिलते थे, कोई बड़ा आ जाता था, मोहल्ले का आ जाता था, कस्बे का होता था, उम्र दराज आ जाता था, हमारे बच्चे अपने खेल को बंद कर देते थे, साइड में किनारे खड़े हो जाया करते थे। ये ताजीम हमारी है, ये तालीम हमारी है, ये हमारी कौम की तालीम और तरतीब होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आज हम इससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमको पलट करके आना होगा। इसीलिए कहा जाता है आज कोर्ट का एक फैसला आ गया कि नकाब जो है वो इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, इस्लाम में नकाब की कोई हाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहना चाहता हूँ, अरे पर्दा जो है वो औरत की हया होता है, पर्दा जीनत होता है, पर्दा ही औरत का जेवर होता है, पर्दा ही औरत को जो है संवारने में बेहतरीन किरदार अदा फरमा देता है। अल्लाह अकबर। पर्दा ना हो तो बेहयाई मिलती है। आज हमने अपने कामों को उलट लिया है, जो हमें काम करना चाहिए हम उससे दूर है। दोस्तों थोड़ी कठिन सी बात है मगर मैं कहूंगा जरूर। इसलिए जब आप बहकते हो, आप भटकते हो तो जो आपसे मोहब्बत रखता है ना उसको तकलीफ होती है, उसका दिल अंदर से जलता है, उसके किरदार में जो है वो चमक नहीं रहती जो होना चाहिए, उसकी गुफ्तार में वो उसकी गुफ्तार में जो है वो चाल नहीं होती जो होना चाहिए। वो आपको देखा करता है, सिसका करता है। अब हमने किया क्या है, हम सुबह निकल जाते हैं काम के लिए, अपने घर की औरतों को हमने आवाज दे रखी है, आए लोग देखो ये बच्चा है, इसका सूट तुम्हें लाना है। अब वो औरत मार्केट के लिए जा रही है, औरत जा रही है बाजार को सामान खरीदने के लिए, औरत चली है कारोबार, हम कारोबार में जाते हैं, औरत चली है बाजार में बच्चे का सूट लाने के लिए, औरत चली है बाजार में सब्जी लाने के लिए, औरत चली है बाजार में दीगर कामों के लिए। बाजार घुमाना ये औरत का, ये आदमी का काम नहीं है कि अपनी औरतों को बाजारों में घुमाए। आदमी का काम ये है जो पर्दे की चीज है उसे पर्दे में रखे, बेपर्दा ना होने दे। जब बेपर्दगी होती है तभी कौमों में सवाल आता देखा गया है। जब बेपर्दगी होती है तो कौमों में सवाल आता है, जब बेपर्दगी होती है तो कौमें जो है तबाही का रास्ता लेती है, जब बेपर्दगी होती है तभी कौमें जो है वो बर्बादी का रास्ता लेती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो हमारा काम था हमने वो औरतों के सुपुर्द कर दिया है। आज बाजार जाना है तो औरत जाएगी, शादी का सामान लाना है तो औरत लाएगी, बच्चों के कपड़े लाने हैं तो औरत लाएगी। हम क्या करते हैं, घर में बैठे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं। कारोबार के हजरत अबू बकर ने नहीं किया है, कारोबार के हजरत उमर ने नहीं किया है, कारोबार के उस्मान ज़िन्नूरैन ने नहीं किया है, कारोबार के मौला अली ने नहीं किया है, कारोबार के हजरत मालिक बिन दीनार ने नहीं किया है, कारोबार का इमाम आजम ने नहीं किया है, कारोबार के गौसे आजम ने नहीं किया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। इन सब ने कारोबार किया है लेकिन कहीं अपने घर की औरतों को बाजार नहीं घुमाया है, घर के अंदर रखा है। जब घर के अंदर बेटा होती है औरतें तो जब बच्चा पैदा होता है वो इमाम अहमद रजा के घर में मुफ्ती आजम पैदा होता है और ईरान मिल्लत के घर में ताजुश शरिया पैदा होता है, हजरत हसनैन के घर में तहसील रजा खान पैदा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे पर्दे वाली होती है
बेटा करबला के मैदान में भूखे रह करके, प्यासे रह करके, तलवार की धार पर नेज़ों के नोकों के बौछार पर कुरान की तालीम देता हुआ नजर आता है, कुरान को पढ़ता हुआ नजर आता है और बताता हुआ नजर आता है। ऐ लोगों सुनो सुनो, हमारी गर्दन चली जाए तो चली जाए, सरतन से जुदा हो जाए तो जुदा हो जाए, हम ना कुरान को बदनाम, हम जो है कुरान को मिटने नहीं देंगे, इस्लाम को मिटने नहीं देंगे। इस्लाम को हम अपना आखिरी एक खून का कतरा दे करके सींचते रहेंगे। यही जज्बा हमें को करबला से मिला है। अल्लाहू अकबर। तो हमें चाहिए क्या? बच्चों की परवरिश। बैठ जा, बैठ, पहले बात सुन लो पूरी, कम से कम ये सब नहीं। हमें क्या चाहिए? बच्चों की परवरिश नेक कमाई से। बेशक हम तो वो मुस्तफा के दीवाने हैं। रब ने इंसान को माँ के शिकम में हराम ग़िज़ा से महफूज रखा है। बेशक बेशक महफूज रखा। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो उसकी ग़िज़ा क्या है आपको पता है? माँ का फासिद खून। एक नली लगा दी जाती है, वो नली लगा दी जाती है, उसी नली से जो है माँ का फासिद खून बच्चे के जिस्म में जाता है, बच्चे के आज़ाए बदन बढ़ते रहते हैं, बच्चे का निशनुमा होता रहता है, उसके बदन में जो नाक कान हाथ पेट ये जितने भी आज़ा हैं वो सब तरक्की पे पहुँचते रहते हैं, आज़ाए बदन बढ़ते रहते हैं। मगर जब बच्चा वही दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद दाई को बुलाया जाता है, उस नाफ को अलग कर दिया जाता है। मैंने बारगाह मौला में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, तेरे महबूब के जो कदमे नाद पर ज़मीर हसन की जान माल कायनात सब कुर्बान है। ऐ मेरे मौला ये बता, खाना तुझे मुंह से दिया जाएगा, पानी तो मुंह से दिया जाएगा, पीने वाली चीज हो वो भी मुंह से है, खाने वाली चीज हो वो भी मुंह से है, और तूने माँ के शिकम में जो है वो पेट की नाफ की नली के जरिए क्यों दिया? तो जवाब होगा, ऐ मेरे नबी के गुलाम, ऐ ज़मीर हसन रजा सुन, देख ये जब बड़ा होगा जवान होगा तो इसी मुंह से मेरे मुस्तफा का नाम लेगा, इसी मुंह से कुरान की तिलावत करेगा, इसी मुंह से कलमा तैयबा पढ़ेगा, इसी मुंह से जो है इस्लाम का प्रचार करेगा, इसी मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा। तो बड़ा हो करके उस मुंह से, जिस मुंह से ये मेरे महबूब का नाम ले, उस मुंह से हराम ग़िज़ा को, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। जहां पे हम खा नहीं सकते थे, अपने आप पी नहीं सकते थे, अपने आप ग़िज़ा ले नहीं सकते थे, वहां पर रब ताला ने हमारे हल्क की हिफाजत फरमाई। अब हम जब खाने के लायक हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, चलने लगे हैं, फिरने लगे हैं, उठने लगे हैं, बैठने लगे हैं, खाना अपने आप खाते हैं, पानी अपने आप पीते हैं, तो उस हल्क से हराम लुक़मे कैसे उतारते हैं पेट के अंदर? तो ऐ सुन्नी मुसलमान बाज आ जा, ताकि बारगाह मौला में तू अर्ज कर सके, ऐ मेरे मौला, माँ के शिकम में तूने महफूज रखा है हराम ग़िज़ा से। दुनिया में हम तौबा करते हैं, कभी हराम लुक़मा नहीं खाएंगे, हराम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, कभी हम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम सुन्नी मुसलमान हैं, देखो कितना हमें पाक रखा गया। अब हम जब बड़े हो गए तो हमने सारा उल्टा कर दिया। हमारे घर की औरतें वो बाज़ारों में जाने लगी, मार्केटिंग करने लगी, बिसुआ जाने लगी, सिलहोली जाने लगी, महमूदाबाद जाने लगी, जो उनके करीब में कस्बा है, जो शहर है, उस शहर में वो जाने लगी खरीदो फरोख्त के लिए। ये तालीम इस्लाम नहीं है दोस्तों। अल्लाहु अकबर। हमारे जो बच्चे हैं ना, उनमें ये होना चाहिए, किरदार मुस्तफ़ा झलकना चाहिए, किरदार हज़रत अबू बकर झलकना चाहिए, किरदार हज़रत उमर झलकना चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी जब मक्का में चलते थे ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल को देख करके मक्का वाले कहते थे अपने बच्चों से, ऐसा चला करो जैसे मोहम्मद चलते हैं, ऐसा उठा करो जैसे मोहम्मद उठते हैं, ऐसे बैठा करो जैसे मोहम्मद बैठते हैं, ऐसे बात किया करो जैसे मोहम्मद करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत जब बात करते हैं तो कलियां खिलती हुई नजर आती थी। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पातियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम।
लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लाम की तालीम पर अमल करना चाहिए। जब हम इस्लाम की तालीम पर अमल करेंगे तो कोई माई का लाल पैदा अभी तक नहीं हुआ है जो हमारे अंदर कोई खराबियां पैदा कर सके, हमारे अंदर कोई खुराफातें पैदा कर सके। हमारी ही वो तालीम रही है, जब हमारे लश्कर चले हैं तो नदियों से गर्दो गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया है। हमारी ही वो तालीम रही है कि बरहना औरतों को निकाल, बरहना औरतों को बिठाया गया है और इस्लाम के सिपह सालारों को वहां से गुजारा गया है। क़यादत खालिद इब्ने वलीद कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, ऐ लोगों देखो, मेरे वफादारों देखो, इस्लाम के मुजाहिदों देखो, यहाँ के ऊपर तलवार चलाना फतेह कामयाबी की दलील नहीं है, यहाँ पर अपने निगाहों को झुकाना कामयाबी की दलील है, अपने निगाहों को नीचे रखना कामयाबी की दलील है। और लश्कर इस्लाम कामयाब होता चला गया है। अल्लाह अकबर। तो हमारे मुआशरा भी वैसा ही होना चाहिए। आज हम नमाज से दूर हैं। बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता, खुद नमाज नहीं पढ़ता तो बेटे से क्या कहेगा कि तुम नमाज पढ़ो? आप अपने इतना मजमा बैठा हुआ, मैं सारे मजमे से पूछता हूं, कोई शख्स इसमें ऐसा है जो खड़ा होकर के कह दे मैंने अपने बेटे को नमाज के लिए 2 झापड़ मारे हैं या डांटा है? कोई नहीं होगा। कोई एक आदमी कोई ऐसा हो जो खड़ा होकर कह दे मैंने अपनी बीवी से कहा था कि अगर तुम जोहर की नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा? कोई नहीं होगा। और 50 बार ये जुमला तुमने कहा होगा अपने काम के लिए, मेरे कपड़े नहीं धुले तुमने, खाना नहीं खाऊंगा, पिरस नहीं की, खाना नहीं खाऊंगा, बच्चे की परवरिश तुम ढंग से नहीं कर रही हो, खाना नहीं खाऊंगा, घर का कामकाज नहीं करती हो, खाना नहीं खाऊंगा। मारा भी होगा, डांटा भी होगा, झटका भी होगा, मगर कोई एक ऐसा नहीं होगा जिसने कहा हो तुमने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है तो खाना नहीं खाऊंगा। कोई एक ऐसा नहीं है इसमें जिसने कहा हो असर की नहीं पढ़ी, मगरिब की नहीं पढ़ी, ईशा की नहीं पढ़ी, अब खाना नहीं खाऊंगा तुम्हारे हाथ का। अल्लाह अकबर। ये तर्ज अपना माहौल बनाओ। जब तुम अपने घर में ये सब करोगे तो तुमसे भी सवाल होगा क्या तुमने पढ़ी? बेशक बेशक। अपने बच्चों से कहोगे आज तूने जोहर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, फजर पढ़ी? नहीं पढ़ी। तुमने कह दिया नहीं पढ़ी, क्या जवाब होगा? वजह उसकी क्या लाजवाब हो, और लाजवाब इसलिए हो चूंकि आपने नहीं पढ़ी। उससे अगर कहो बेटा तुमने जोहर की नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी। असर पढ़ी? नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ना चाहिए। पलट के अगर कह दे वो बाप, अब आप आपने जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप नमाजी हो। बेशक बेशक। अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, बीवी को नमाजी बनाओ, घर में माहौल ऐसा पैदा करो जिस माहौल को देख करके पड़ोसी भी कहे ये मुस्तफा के दीवाने का घर है, मुस्तफा के परवाने का घर है, ये गौसे आजम के चाहने वाले का घर है, ये गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले का घर है, ये वारिसे पाक से अकीदत रखने वाले का घर है, ये महबूब इलाही के दीवानों का घर है, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी के मस्तानों का घर है। बेशक। ऐसी सदा होना चाहिए, ऐसा मिजाज तुम्हारे घर का होना चाहिए, हमारे घर का ऐसा मिजाज होना चाहिए। आज हम इन चीजों से दूर हैं। आज क्या बेटा बाप से कोई बात पूछता है 50 बार पूछ ले। जब छोटा है ना लड़का, अब्बा से पूछता भाई ये क्या है? बेटे ने कहा बेटा घड़ी है। थोड़ी देर में फिर पूछता है अब्बा ये क्या है? बेटा घड़ी है। थोड़ी देर में फिर अब्बा क्या है ये? बाप और प्यार से बोलता बेटा घड़ी है। बाप के लहजे में तब्दीली आती चली जाती है। वो चाहे एक बार नहीं 10 बार पूछे। वही बाप जब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव को पहुंचता है, और वही लड़का जो जवानी की दहलीज पर खड़ा है, जब उससे वो पूछता है बाप बेटा कहां गए थे? फलन जगह गया। नहीं समझ पाया बाप, बूढ़ा है ना, समाज थोड़ी कानों की कम हो गई है। बेटा कहां गए थे? कहा ना कि वहां गया था। चेंजिंग देखो आप। वही जब छोटा था तो 10 बार एक बात को पूछ रहा था,
और बाप 10 बार प्यार से समझा रहा था। वही जब अब जवान हुआ है तो बाप से बदतमीजी से बोल रहा है, आवाज उठा के कलाम कर रहा है। ये सेवा हमारी कौम का नहीं है, ये इस्लाम वालों का सेवा नहीं है। इस्लाम ने तो कहा है बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है, राजी करो उसे। आज क्या देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ 4 लड़के खड़े हैं, बाप उधर से बैठे हुए हैं, आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बाप उधर से आ रहा है, क्या मजाल है कि वो खड़ा हो जाए? बाप के ताज़ीम के लिए खड़े नहीं होते। सोचते कि मैं अगर खड़ा हो गया ना तो तौहीन हो जाएगी, इज्जत चली जाएगी, नामोसी होगी। ये साथ वाले हैं, ये सब क्या समझे कि ये तो देखो बाप आ रहे थे, खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा मेरे मुस्तफ़ा को देखो दीवानो, परवानो, मेरे मुस्तफ़ा को देखो। ये मस्जिद नबवी शरीफ है, बाबू सलाम का दरवाजा है। हजरत सैयदा हलीमा सादिया तशरीफ ला रही है, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमाए खुतबा दे रहे हैं। नजर पड़ी सामने दरवाजे की जानिब, मुस्तफा मिंबर शरीफ से नीचे उतर कर खड़े हो गए ताज़ीम के लिए। मुस्तफा कहां खड़े हुए? मिंबर शरीफ से नीचे उतर के ताज़ीम के लिए। खलीफा दोयम सैयदना फारूक आज़म ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ और बाप, उम्र की सारी कायनात आका आपके कदमे नाज पर कुर्बान जाए, ये कौन सी औरत है जिसकी ताज़ीम आप कर रहे हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उमर ये मेरी माँ हलीमा है, जिनका दूध तुम्हारे पैगंबर ने पिया। हलीमा ने मुस्तफा को जाना नहीं था, सिर्फ दूध पिया था। तो नबी का इशारा किधर है? मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, लास्ट बात ये आपको बता रहा हूँ, नबी का इशारा किधर है? उम्मत की जानिब। अरे मेरे उम्मतियों, जब तुम अपने दोस्तों में खड़े हो ना और तुम्हें लगे तुम्हारे माँ और बाप आए, उनके ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना, और खड़े होने में जब तुम्हें बेइज्जती महसूस होने लगे तो मुझे देख लेना। आदम का नबी हूँ फिर भी खड़ा हो रहा हूँ, मूसा का नबी हूँ फिर भी खड़ा हो रहा हूँ, दाऊद का नबी हूँ फिर भी खड़ा हो रहा हूँ, ज़करिया का नबी हूँ फिर भी खड़ा हो रहा हूँ। अरे कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम का नबी हो फिर भी खड़ा हो रहा हो। तो जब तुम खड़े हो जाओगे तो मेरी सुन्नत अदा हो जाएगी। सुन्नत बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत अदा हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमने आमदे मुनाजरे अहले सुन्नत, आमदे हजरत अल्लामा मुफ्ती एजाज हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं। जहां खड़े हैं वहीं पर अदब के साथ बैठ जाएं आप लोग, बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाएं। जहां जो खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। आप देख रहे हैं ताजदारे फसाहत व बलागत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नासिर मसलक आला हजरत, उस्ताजुल उलमा शेखुल खुतबा, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती एजाज हुसैन साहब किबला रज़वी बानी। माँ को राजी कर लो, जन्नत हमारी हमारे घर में मौजूद है। नमाज की पाबंदी करो, अरकान इस्लाम पर अमल करो, और ना आपको 4 महीने के लिए जाने की जरूरत है, ना 4 दिन के लिए, ना 40 दिन के लिए। किसी मौलवी के पीछे 4 महीने जाने से जन्नत नहीं मिलती। 4 महीने का चिल्ला लगाने से जन्नत नहीं मिलती। ना 3 दिन, ना 40 दिन, ना 4 महीने जाने से जन्नत नहीं मिलती। माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करो, जन्नत घर में मौजूद है। बाप को राजी रखो, बाप जन्नत का दरवाजा, दरवाजा ही अगर बंद हुआ,
दरवाजे बंद हुआ तो कैसे जन्नत में जाओगे? जरूरी है कि बाप को खुश रखो, राजी रखो, माँ को राजी रखो। माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ को राजी रखो। मौलवी 40 दिन के लिए चलो, 4 महीने के लिए चलो, जिस मौलवी के सबसे ज्यादा जमीन हो उससे 1 बीघा जमीन मांग करके देखो। अगर वो 1 बीघा आपको जमीन दे दे, और जमीन तो उसकी है, दे भी सकता मगर नहीं देगा। जन्नत तो उसकी है नहीं, जन्नत तो रब ने मुख्तारे कायनात को अता फरमा दिया है, और मुख्तारे कायनात ने जन्नत का सरदार हजरत हसनैन करीमैन को अता फरमा दिया, बना दिया। तो जन्नत में वही जाएगा जो सैयदा तैयबा हजरत फातिमा, हजरत हसनैन, हजरत मौला अली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार होगा। जो वफादार नहीं है वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। तेरी जन्नत तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या है। और देव तुझसे खुश है फिर हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या। तो हजरात गिरामी, मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं।